Hi everyone, welcome or welcome back to my channel Priya Fly. If you are new to my channel, please do subscribe and do not forget to hit the bell icon so that मैं कोई भी अपडेट कुछ भी करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले and you will be able to watch my video. ठीक है? So this video is all related to SpiceJet and Spice Star Academy cause I have received a lot of DM on my Instagram ID, lot of comments and all. एंड सभी के कमेंट्स का मैं एक ही चीज़ रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ. यू ऑल नो, आप एक ही सवाल को बहुत सारा पूछते हो. आई नो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डाउट लाइक स्पाइस स्टार एकेडमी एंड स्पाइस जेट. आप इसको लेके बहुत कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो. बहुत सारे रिसर्च मैंने करे हैं, बहुत क्रूज से बात करी है, बहुत पेजेस एविएशन पेजेस से मैंने बात करी है, इकट्ठे करे हैं इन्फॉर्मेशन. आपको स्पाइस जेट एंड स्पाइस स्टार के होने वाले इंटरव्यूज़, आपको क्या सैलरी है, क्या फीस देने पड़ेंगे, क्या कोर्स होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्यों लगते हैं, एकेडमी में क्यों हम इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, हम सीधे एयरलाइन में क्यों इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे हैं, एवरीथिंग इन डिटेल आई विल हेल्प यू हियर इन दिस वीडियो. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द फुल वीडियो एंड वॉच टिल द एंड so that your doubts will get clear and concise. Stay tuned and watch the full video. So एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग कि पहले लाइक 4-5 साल पहले स्पाइस जेट वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराते थे. तब तक एकेडमी का कोई उनका झमेला नहीं था, ठीक है. तो वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू कराते थे. जो भी कैंडिडेट 12th पास आउट हो, ग्रेजुएट कर लिए हो, मास्टर्स कर लिए हो, डजेंट मैटर, 70,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट देते थे. जैसे कि नॉर्मली कोई भी एयरलाइन चार्ज करती है 50,000 60,000, स्पाइस जेट एयरलाइन भी 70,000 रुपीज़ चार्ज करते थे. एंड सीधे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जो कराते थे या कभी इनविटेशन भी देते थे, इनविटेशन बेसिस पे भी कराते थे, जो भी कराते थे वो नॉर्मली होती थी. कोई एकेडमी वाला झमेला नहीं होता था उनका. एंड उनके भी 3 मंथ की ही वो ट्रेनिंग होती थी, ठीक है. काफ़ी सालों की बात कर रही हूँ मैं पहले. तो वहाँ पे वो सिलेक्ट करते थे, बॉय गर्ल जो भी हो सिलेक्ट करते थे. फिर उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 70,000 रुपीज़ लेते थे एंड 3 मंथ की ट्रेनिंग देते थे, एग्जाम्स लेते थे. आफ्टर दैट उनको कैबिन क्रू बनने के लिए प्रमोट करते थे, ठीक है. उसके बाद आप कैबिन क्रू बन गए. बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब स्पाइस स्टार एकेडमी जो आई ना, तो तब भी स्पाइस जेट वॉक इन इंटरव्यू कराते थे, डायरेक्ट हायर करते थे एयरलाइंस के लिए. बट स्पाइस स्टार एकेडमी अलग से हायरिंग करते थे. लाइक इट इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूट. इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि स्पाइस स्टार एकेडमी जो है वो एक इंस्टीट्यूट की तरह है, एक एकेडमी है वो. एंड स्पाइस जेट एयरलाइन जो है वो एक एयरलाइन है, वो एक एयरलाइन है, प्लेन है वो, ठीक है. सो स्पाइस जेट ने क्या करा, पहले तो वो इंटरव्यू डायरेक्ट करवाते थे, ठीक है, सब कैंडिडेट ऐसे जाते थे. फिर उन्होंने वो चीज़ बंद कर दी, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराना बंद कर दी. उन्होंने क्या करे कि कैंडिडेट को हायरिंग करने लग गए, बट स्पाइस स्टार एकेडमी के थ्रू ही हायर करने लग गए, ठीक है. उन्होंने क्योंकि इसमें उनका थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया, तो उन्होंने क्या करा, स्पाइस जेट को डायरेक्ट इंटरव्यू वाले जो है उस चीज़ को उन्होंने बंद कर दिया, टोटली क्लोज कर दिया. बट कभी कभी एक्सपीरियंस क्रू के लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, विच इज़ वेरी रेयर. बहुत कम इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं वॉक इन स्पाइस जेट सीधे सीधे, बट बहुत कम, ठीक है. और वो भी एक्सपीरियंस क्रू के लिए कराते हैं. अगर फ्रेशर्स के लिए कभी गलती से करा दिया दैट इज़ डिफरेंट. बट स्पाइस स्टार एकेडमी के थ्रू ही अब कैंडिडेट हायर होंगे. मतलब ये एकेडमी है, यहाँ आपने पढ़ाई वढ़ाई करी, उसके बाद में आपको यहाँ पे भेजेंगे इस एयरलाइन में कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया हो कि स्पाइस स्टार स्पाइस जेट दोनों डिफरेंट है बट एक है, ठीक है. तो कुछ लोग का ये डाउट होता है कि स्पाइस जेट जो है वो ट्रेनिंग चार्जेस इतना ज़्यादा लेते हैं और फिर वो फॉर्म फिलअप के भी पैसे लेते हैं. तो वो स्पाइस जेट नहीं लेता है, वो स्पाइस स्टार एकेडमी लेते हैं, ठीक है. अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी. आप 12th पास आउट हो, आप किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हो या किसी कॉलेज को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर आप उसमें एडमिशन लेना चाहोगे. तो आप उस कॉलेज में जब जाओगे तो आप उसका फॉर्म फिल करते हो, है ना. एक इंस्टीट्यूट या एक किसी कॉलेज में आप जब जाते हो, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में ही फॉर्म फिलअप का पैसे चार्जेस इतना ज़्यादा करते हैं. तो आप जब जाते हो तो आपको फॉर्म फिलअप के लिए पैसे चार्ज करते हैं पहले. उसके बाद आपको वो फॉर्म फिलअप सबमिट करते हो, फिर आपको एक ब्रोचर देते हैं या एक प्रॉस्पेक्टस देते हैं कि क्या कोर्स है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें होएंगी. तो सेम स्पाइस स्टार एकेडमी जो 2,000 रुपये आपसे लेता है, वो कुछ
चीज़ें इधर उधर की नहीं होती हैं, वो 2000 रुपीज़ लेते हैं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है। यू आर नाउ ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन स्पाइस स्टार एकेडमी। अब आप रजिस्टर हो गए हो, ठीक है। और जब भी आप रजिस्टर करते हो 2000 रुपीज़ दे के, वो सिर्फ 6 मंथ तक ही वैलिड होती है। मतलब मान लो आज मैंने फेब में रजिस्ट्रेशन करी, अब ये 6 महीने तक ही वैलिड होएगी। इस 6 महीने के अंदर स्पाइस स्टार एकेडमी अगर इंटरव्यू कंडक्ट कराती है तो आपको बार-बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर 6 मंथ तक में 2 बार इंटरव्यू हुए, आप रिजेक्ट हो गए हो, 6 मंथ बाद उन्होंने फिर इंटरव्यू स्टार्ट करी है, एंड आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आपको मिलती है उसके साथ अगर आप 6 मंथ बाद जाते हो तो वो आपको बोलेंगे वापस से रजिस्टर करो, कॉज़ आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड एक्सपायर्ड हो गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि एक इंस्टीट्यूट में जब हम फॉर्म फिल अप करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आप जब फॉर्म फिल अप करोगे तो उसके लिए आपको 2000 रुपये लेते हैं, क्योंकि ये जो स्पाइस स्टार एकेडमी है ये एफ़िलिएटेड टू एमिटी यूनिवर्सिटी है, जो कि नोएडा में है, आप सभी को पता होगा। एमिटी यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ग्रेटर नोएडा में है वो। उसके अंडर ये एफ़िलिएटेड है स्पाइस स्टार एकेडमी। यहाँ पे जो भी कोर्स करते हो, जो भी कुछ पढ़ाई करते हो, उसका जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा उस पे लिखा होगा एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो आपका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है। आप एमिटी यूनिवर्सिटी में नहीं जाके भी आपको स्पाइस स्टार एकेडमी उसी के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स, आपकी सारी ट्रेनिंग एक एमिटी यूनिवर्सिटी के ही रिगार्डिंग होएगी, मतलब उसी के अंदर में रह के ही आपकी सारी चीज़ें होएंगी। तो इसीलिए यहाँ 2000 रुपये लेते हैं, क्योंकि इनका टाई अप है वहाँ पे। थोड़े पैसे तो ये अपने पास रखेंगे, थोड़े पैसे आपके नाम पे यूनिवर्सिटी में जाती है, जो कि वहाँ रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। अब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो नहीं होते हो डजेंट मैटर, बट आपका नाम एमिटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है फॉर 6 मंथ पीरियड, सिर्फ 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि 2000 रुपये क्यों ज़रूरी है। आप एक नॉर्मली भी कहीं जाते हो तो फॉर्म फिलअप के पैसे लगते हैं, एंड एमिटी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, स्पाइस स्टार एकेडमी उसके अंडर है, तो पैसे आपको 2000 लगते ही हैं। अफोर्डेबल नहीं है कितनों के अफोर्डेबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने लाइफ में कैबिन क्रू को लेके या पढ़ाई को लेके, तो आपको लिए ये 2000 रुपये कहीं से आप भी इकट्ठा करके आप दे सकते हो फॉर लाइक, आप अगर अच्छे प्रिपरेशन करके रखे हो, लाइक यू नो दैट यू विल गेट सेलेक्ट इन स्पाइस स्टार एकेडमी, तो 2000 रुपीज़ इज़ नथिंग फॉर यू, क्योंकि आप इससे ज़्यादा अर्न करोगे इन फ्यूचर, लाइक इफ़ यू विल गेट सेलेक्ट इन दिस एकेडमी, है ना। सो पैसे का झमेला आई होप खत्म हो गया हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, वॉक इन इंटरव्यू भी होती है, क्योंकि ये एक एकेडमी है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट में बिना डेट के भी कभी कभी इंटरव्यूज़ कुछ लोग दे ही देते हैं। जैसे होता है ना, कॉलेज में है, हम चले गए, एडमिशन हो जाएगा क्या, इस वक्त बैच में भर्ती ले लोगे क्या, समटाइम्स यहाँ पे भी वही चीज़ें होती है, बिकॉज ये आपको पूरी कॉलेज वाइब देने वाली है। 6 मंथ की जो ट्रेनिंग स्पाइस स्टार एकेडमी कराती है, वो पूरे आपको कॉलेज वाइब देगी 6 महीने तक, ठीक है। सो आप 12 पास आउट हो एंड आप इंटरव्यू के लिए गए हो, तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो 2000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू राउंड्स के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें मेंशन होएंगी। तो आपको सिलेक्ट होने के बाद में वो 6 मंथ की ट्रेनिंग क्या देंगे, क्या है वो 6 मंथ की ट्रेनिंग, क्यों है, क्या ज़रूरत है, 3 महीने में काम ख़त्म कर लो, पैसे लो, ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पाइस स्टार एकेडमी जो है वो 12 पास आउट वालों को 3 साल का ग्रेजुएशन करवाते हैं, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन। अब आप बोलोगे 6 मंथ में ख़त्म कर देते तो बाकी के 2.5 साल कहाँ हैं? तो 2.5 साल तक भी, 3 साल तक आप स्पाइस स्टार के ही अंडर रहते हो। अगर आप कैबिन क्रू बन गए हो, नहीं बन गए हो, डज़न्ट मैटर। 3 साल का आपको पूरा कोर्स, प्रॉपर कोर्स आपको वो करवाते हैं। 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होता है, सबके रिज़ल्ट आते हैं, 3 साल बाद आपको प्रॉपर रिज़ल्ट आएँगे एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है? सो सारी चीज़ें होती है। तो 3 साल का प्रॉपर कोर्स होता है बीबीए का, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते हैं। बट ये जो कोर्स आपको वो कराएँगे, ये एविएशन रिलेटेड होती है, ठीक है? एविएशन रिलेटेड मैं आपको नाम पढ़ के बताती हूँ। इन फ्लाइट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो 3 साल का आपका बीबीए हो जाएगा। 6 मंथ के अंदर जो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो जो कैबिन क्रू का ट्रेनिंग होगा, उस ट्रेनिंग का नाम होता है इन फ्लाइट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि 6 महीने वाला सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। बट इसके साथ साथ आप जो बीबीए कर रहे हो उसके भी पढ़ाई आपको करनी है, साथ में उसके भी एग्जाम्स देने हैं। एग्जाम कैन बी ऑनलाइन, ऑफलाइन, एनीथिंग, जो भी एकेडमी का होगा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ही मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना अब आपकी जिम्मेदारी है कि किस हिसाब से आपको वो देखनी है। तो आपको समझ में आ गया हो कि 3 साल का कोर्स 5 स्टार करवाती है, वो एमिटी की तरफ से होती है, इसीलिए उनके फ़ीस चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं।
तो उनके फ़ीस जो 3 साल वाले होते हैं वो 3,75,000 रुपीज़ है, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, बट 6 मंथ के अंदर ही पे करनी है पूरे 3 साल के कोर्स का पैसा, ठीक है? पहले इंस्टॉलमेंट में आप 2 लाख देना है आपको, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो बाकी के पैसे बच गए लाइक 1.75 लाख जो भी है, वो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में देने हैं। और इफ़ यू वांट टू पे एक साथ में ही, तो आप एक साथ में भी पेमेंट कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? तो 6 मंथ के अंदर में पेमेंट करनी है आपको पूरे पैसे, एंड 6 महीने में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, आपको प्रमोट कर देंगे कैबिन क्रू बनने के लिए, ठीक है? तो ये जो 6 मंथ का पीरियड होगा, इसमें वो आपको कैबिन क्रू के ही रिलेटेड 3 महीने प्रॉपर सिखाते हैं। बाकी के कुछ महीने जो होते हैं, वो आपको आपकी पढ़ाई सिखाते हैं, जो बीबीए आप पढ़ने वाले हो, इसीलिए 6 मंथ का लंबा चलता है। तो साथ-साथ में आपको बीबीए भी हो जाएँगे, एंड साथ-साथ में आपको कैबिन क्रू के जो कोर्स है, जो भी मॉड्यूल्स है, जो भी सेफ्टी चीज़ें हैं, इमरजेंसी चीज़ें आपको हैंडल करनी है, एवरीथिंग इन डिटेल, योर ग्रूमिंग, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग दे विल लाइक चेंज इन यू। सो आपके अंदर सारी चीज़ें बदलाव ला देंगे, वो सब चीज़ें सिखा देते हैं इन्हीं 6 मंथ के अंदर, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो इन डिटेल, बारीकियों से मैंने सारी चीज़ें उसके बता दी हैं। फिर भी कोई भी डाउट रह गया है बैचलर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ, तो आप मुझे वो भी चीज़ें बता सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हर इंसान एक परफेक्टली नहीं बता सकता, बट मैंने जितने भी रिसर्च करे हैं, जो भी मैंने पूछा, इतने सारे मैंने बहुत मेहनत से ये सारी डिटेल निकाली है। सो आई होप आपको समझ में आ रही हो, बट थोड़ा भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन को मतलब पूछ सकते हो, आप मुझे यूज़ कर सकते हो सवाल पूछने के लिए, ठीक है? नॉट एन इश्यू। सो बैचलर वालों का हो गया, बट कुछ लोग ये कहते हैं कि बैच हमने 12th पास आउट कर लिया है ऑलरेडी, हमने बीबीए भी कर लाइक ग्रेजुएशन मेरी हो गई है, तो भी बीबीए करनी पड़ेगी क्या वापस से? सो नहीं, अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है किसी भी डिग्री में, कोई भी लाइक डिग्री करी होगी आपने, डज़न्ट मैटर, आपको बीबीए फिर वो करने नहीं बोलेंगे, बट येस, वो आपको एमबीए करने बोलेंगे। मतलब हो के जाना है यहाँ पे स्पाइस जेट में, तो हो के यहीं से ही जाना है, यही एक चांसेस होती है, ठीक है? सो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो वो आपको एमबीए का कोर्स प्रोवाइड करेंगे आफ्टर यू विल गेट सिलेक्ट। तो एमबीए का कोर्स का भी फ़ी आपको अराउंड 3 लाख है, क्योंकि वी ऑल नो एमबीए बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट एक कोर्स है, जो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होती है। तो एमबीए भी आपको वो 3 लाख के अराउंड लेते हैं, जो भी है। आई मे बी रॉन्ग, बट मे बी मोर देन 3 लाख भी लेते हैं, बट येस, आप एक इन हैंड पकड़ के चल सकते हो कि 3 लाख रुपए बीबीए के बाद एमबीए करने के लिए भी वो लेते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप इंटरव्यू के लिए गए, आप सिलेक्ट हो गए, वो बोलेंगे एमबीए करो, 3 लाख रुपए दो, 2 साल का कोर्स करो। इसमें भी 6 महीने का कोर्स आपको कैबिन क्रू रिलेटेड एंड एमबीए की पढ़ाई कराएँगे, एक सर्टिफिकेट देंगे, है ना? सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद आपको कैबिन क्रू के लिए प्रमोट कर देंगे। साथ-साथ में आप कैबिन क्रू भी हो, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, आप सैलरी भी कमा रहे हो, और आपकी पढ़ाई भी हो रही है। 4 फ़ायदे, कितने फ़ायदे हो गए, है ना? कि आपने ग्रेजुएशन वालों का भी सेम है, 12 पास आउट किए, ग्रेजुएशन भी चल रही है एमिटी यूनिवर्सिटी से। पेमेंट थोड़े ज़्यादा लगते हैं, बट येस, आप कॉलेज के अकॉर्डिंग आजकल फ़ीस बहुत भारी हो गई है, सभी को पता है, कोई भी सस्ते में नहीं पढ़ाते हैं। सो आपके कॉलेज भी चल रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, आप कैबिन क्रू भी हो, आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, क्या टेंशन है? एक्सपीरियंस भी हो रहे हो, 3 साल आप इसके अंदर में रहोगे, ग्रेजुएशन भी कर लोगे, एंड 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू कैन जंप इनटू अनदर कंपनी, है ना? आप दूसरे में जा सकते हो कि 3 साल का एक्सपीरियंस, सब चीज़ें हो गई है, सो यू कैन मूव इनटू अदर कंपनी ऑल्सो। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो लाइक यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और थोड़ा दिमाग से आप इसमें एंटर कर सकते हो। सेम मास्टर्स वालों का भी है, 2 साल का है, तो पहले तो 6 मंथ वो आपको एक सेमेस्टर यही पढ़ाएँगे कि ट्रेनिंग देंगे, कैबिन क्रू के रिलेटेड चीज़ें देंगे, जो भी है एग्ज़ाम्स वगैरह लेंगे। फिर आपका जो सेमेस्टर है एमबीए का, वो भी पढ़ाएँगे। फिर बाकी के जो 1.5 साल बच जाएँगे आपके, बाकी के 3 सेमेस्टर, उसके एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन एमिटी यूनिवर्सिटी, और डिपेंड्स ऑन स्पाइस स्टार एकेडमी, और डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट, जो उसमें लिखे होंगे कि किस हिसाब से क्या चीज़ें होएँगी। सो ऑलवेज़ कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स अ लॉट। सो 2 साल यहाँ पे आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है, एंड 2,000 रुपए हर किसी को पे करने पड़ते हैं, वेदर यू आर ग्रेजुएटेड, नॉन ग्रेजुएटेड, डज़न्ट मैटर। रजिस्ट्रेशन फीस इज़ 2,000 रुपीज़, जो आपको अपने माइंड में रखनी है। एंड सारी चीज़ें इधर की मैंने क्लियर कर दी। आई होप इधर का कोई डाउट ना रह गया हो, कोई डाउट ना रह गया हो, ठीक है? अब आते हैं लास्ट पार्ट में कि अगर आप ग्रेजुएट भी हो, आपने मास्टर्स भी कर ली है, अब क्या? है ना?
अगर आप ग्रेजुएशन के बाद गए, मास्टर्स के बाद जा रहे हो स्पाइस स्टार एकेडमी में इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे आप बोलोगे कि हमें फिर से बीबीए या एमबीए करनी पड़ेगी, तो नहीं, ना बीबीए करनी पड़ेगी ना एमबीए करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ की ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्ड हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सारे कोर्स कर चुके हो, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कोर्स सिर्फ उनके लिए होती है जो 12th पास आउट करके आए हैं, तो उनको वो पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं एंड कमाना भी ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए वो चीज़ है। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी लाइक मैच्योर्ड एंड आपने मास्टर्स वगैरह सब कर ली है, सो यू डोंट रिक्वायर्ड एनीथिंग। सिर्फ आपको पहले तो 70,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट होते थे, जो पहले की बात कह रही हूँ मैं, जब स्पाइस स्टार का कोई झमेला नहीं होता था कि यहीं से आके आपको यहाँ आना है, तब की बात कह रही हूँ। तो 70,000 रुपीज़ चार्ज करते थे, बट अभी मे बी इंक्रीज़ हो गए हो, मे इट कैन कोई पॉसिबल कि डिक्रीज़ भी हो गए हो, बट 70,000 रुपीज़ आप मिनिमम पकड़ के चलो। तो आपको सिर्फ 70,000 रुपये वहाँ पे आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद आपकी सिर्फ 3 मंथ की ट्रेनिंग होएगी, 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं होएगी, क्योंकि आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हो। 3 मंथ की ट्रेनिंग होएगी, एंड इफ़ यू आर गुड टू गो, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड यू विल बी प्रोमोटेड टू बी अ कैबिन क्रू। ठीक है, तो आप एक कैबिन क्रू बन जाओगे। यू डोंट नीड एनी ग्रेजुएशन, एनी ये वगैरह वगैरह, इनके वाला बीबीए एमबीए वाला कुछ नहीं है, आप सीधा कैबिन क्रू बन सकते हो। सो दिस इज इट। यहाँ तक वाला डाउट आई होप क्लियर हो गया हो। इसमें अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस की हो तो डू लेट मी नो, बट आई डोंट थिंक कि मैंने कोई पॉइंट मिस करी है। सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल बताई है आपको, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन माइंड में थी। आई डोंट नीड एनी स्क्रिप्ट एंड ऑल। मुझे सारी चीज़ें, जब इन्फॉर्मेशन यहाँ हो जाती है तो मैं सीधा ही बता सकती हूँ। एंड कुछ चीज़ें और अगर मैं बताऊँ तो यस, अफ़वाहें आपने सुनी हैं बहुत सारी कि 6 मंथ का कोर्स करा देते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, कैबिन क्रू भी नहीं बनाते हैं, निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है? आप जो पैसे पेमेंट कर रहे हो, वो आप पूरे 3 साल के लिए कोर्स के लिए कर रहे हो, या आप जो पेमेंट कर रहे हो वो पूरे 2 साल के लिए कर रहे हो, मास्टर्स वाले के लिए कर रहे हो, ठीक है? तो वो आपको क्यों निकालेंगे? हर कैबिन क्रू ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होते हैं, जो आपको अटेम्प्ट करनी होती है एंड आप उसको पास करना होता है, ठीक है? इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम, ऑब्वियसली दे विल नॉट गिव यू चांस कि आप फ्लाई करो, है ना? तो 6 मंथ बाद या 3-3 महीने पे अगर 2 भी एग्ज़ाम होते हैं, आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे। आपने बहुत पैसे दिए हैं, आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे एग्ज़ाम्स, ताकि आप क्रू बन सको। इतने पैसे आपने वेस्ट करने के लिए नहीं दिए हैं उनको, है ना? कुछ कुछ लड़कियाँ जो बहुत ही कूल रहती हैं एंड इंटरव्यू क्लियर कर लेती है, 6 मंथ का कोर्स भी कर लेती हैं, लाइक अभी तो 2.5 साल बाकी है, 6 मंथ का कोर्स भी कर लेती हैं एंड एग्ज़ाम देती हैं। एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है उनका, तो स्पाइस स्टार एकेडमी उनको चांसेस देते हैं क्लियर करने के लिए। लाइक एवरी एयरलाइंस विल गिव यू द चांसेस टू क्लियर योर एग्ज़ाम, लाइक 2-3 अटेम्प्ट तो देते हैं। अगर आपका उसमें भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है अटेम्प्ट के बाद भी, तो वो आपको कैबिन क्रू के लिए हटा देंगे। लाइक अभी आप, यू आर नॉट फिट टू गो फॉर द क्रू, सो आपको वो क्रू के लिए हटा देंगे, बट आपने जो 2.5 साल का कोर्स आपने करना है अभी बाकी है, वो वहाँ से आपको नहीं हटाएँगे। आपको अंडर स्पाइस स्टार एकेडमी ही पढ़नी है एंड एमिटी में ही एग्ज़ाम देना है, एमिटी के ही रिज़ल्ट मिलने हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पाइस स्टार धक्के मार के निकाल देता है। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ कमेंट, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ लाइक पीपल आर सेइंग ऑल दीज़ थिंग्स, वीडियोज़ भी है कितनी सारी चीज़ें, हर वीडियो पे बिलीव मत किया करो। बदनाम करने के लिए लोग ऐसे ही होते हैं। अब मुझे, वो आपने सुना होगा कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, तो वही चीज़ें हो जाती है। इतना बुरा नहीं है स्पाइस जेट या स्पाइस स्टार, जो भी बोलो, हर चीज़ की प्रोसेस है एंड कहा जाए तो आप ही के फ़ायदे हैं इसमें। अगर आपने इतने पैसे दिए हैं तो उसको ध्यान से पढ़ो ना। अगर आपका वो टर्म 6 मंथ का है, तो आप उसको हवा में मत लो, हवाबाजी मत करो, पूरे फ़ोन-वोन में लगे रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर क्रू एक बनो, ताकि आप जब ऑन बोर्ड होते हो तो पूरे जो उसमें पैसेंजर होते हैं ना, वो सब आप पे डिपेंड होते हैं कि गलती से कुछ हुआ, यू विल बी देयर टू हेल्प देम, है ना? तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी एयरलाइन इतना रिस्क नहीं लेगा कि आपने एग्जाम नहीं क्लियर किया, इट मीन्स यू डोंट नो एनीथिंग, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली दे विल रिजेक्ट यू, है ना? एक तो आपको जब इंटरव्यू लिया था उन्होंने, उस वक्त ही कितने लोगों की को छांट देते हैं वो, क्योंकि किसी की हाइट अच्छी नहीं होती, वेट अच्छी नहीं होती, कोई ओवरवेट होता है, किसी के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, तो उस वक्त ही छांट देते हैं। ले दे के वो कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं हर एक बैच के लिए, क्योंकि दे ऑल्सो वांट गुड कैंडिडेट फॉर देयर एविएशन, फॉर द एयरलाइन, है ना? सो इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो आप हवे में मत लो इसको, बहुत ज़्यादा नादानी में मत लिया करो। जो भी रिजेक्ट होते हो आप इंटरव्यू में, तो आप अच्छे से खुद को बिल्ड करो और फिर जाओ एंड एलिजिबिलिटी फॉलो करो हमेशा। मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, आप ये सब देख सकते हो, राउंड्स है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब में आपको पता चल जाएंगी। अगर आप पूरे एलिजिबल हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है, लाइक योर एवरीथिंग इज़ गुड, तभी आपका सिलेक्शन होता है।
फॉर दैट कोर्स। अदरवाइज अगर आप बहुत छोटी हो हाइट में एंड अब सोच रहे हो कि यार कर लेंगे, स्पाइसजेट एकेडमी ले ही लेगा, इतने पैसे ले रहा है, ऐसा नहीं है। वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करते हैं फॉर दिस कोर्स जो उनको लगता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए ये फिट है आफ्टर 6 मंथ, है ना। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हो ना तो कभी कभी 3 मंथ में भी आपको तुरंत तुरंत बोलेंगे ऑन बोर्ड हो जाओ, ट्रेनिंग भी चलती रहेगी, ऑन बोर्ड हो जाओ, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। सो डू नॉट ब्लेम एनी वन, ब्लेम योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। सो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि डू नॉट ब्लेम एनी वन, नॉट एनी एविएशन, नॉट एनी एयरलाइंस, एनीथिंग। ब्लेम योर सेल्फ कि यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट गुड, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल, ठीक है। डो नॉट ब्लेम एनी वन। सो दिस इज इट। एंड कुछ और तो लाइक 6 मंथ बाद अगर आपको वो रिजेक्ट भी कर देते तो आप स्पाइस स्टार वाले ही रहोगे, पढ़ाई करोगे, बीबीए का सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है 4 लाख रुपए में, है ना। उसको आप कहीं और यूज़ कर सकते हो, कुछ और में, मतलब पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होता यहाँ पे। बस येस, क्रू का आपको नुकसान होगा तो, बट आपको फिर से इंटरव्यूज़ वगैरह होएंगे तो आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो, फिर से आपको चांसेस मिल सकते हैं क्लियर करने के। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, यू जस्ट नीड टू ग्रैब इट। बट येस, माइंड को उस जगह पे फोकस बना के रखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे लगा रहे हो तो पैसे का यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही चीज़ बोलूँगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो अफवाहों में बिलीव ना करो, वीडियोज़ में हर किसी के वीडियोज़ देख के बिलीव ना करो चीज़ें, क्योंकि अंगूर नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे होते हैं, मैंने बता दिया। सो ऐसी वाली सीन भी होती है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इतना ज़्यादा मनी, इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लोग लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। तो अगर आप वो सब लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने क्रू का एग्जाम क्लियर कर लिया, यू विल गेट अराउंड 5 लाख सैलरी पर ईयर, हर साल। लाइक 4.5 तो फिक्स है आपकी सैलरी, तो 5 लाख के अराउंड आपको सैलरी मिलेगी हर साल साल। तो क्या प्रॉब्लम है, आप उसको पैसे को थोड़े थोड़े करके किसी से जो आप लोगे आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, है ना। तो आप वो चीज़ देख सकते हो। बट जो पीपल, अगर आप मान लो 12th के बाद आप कुछ कोर्स करने वाले थे कहीं पर, ठीक है, तो वो पैसे को आप यहाँ पे यूज़ कर लो, बीबीए भी हो जाएगी। बीबीए भी बहुत बड़ा कोर्स होता है, वी ऑल नो दैट इट्स अ वेरी गुड कोर्स एंड बहुत ही ज़्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटी है बीबीए में, एमबीए में। सो यूज़ योर मनी इन दिस कोर्स एंड बिकम अ क्रू, गेट सम एक्सपीरियंस, हैव सम एक्सपीरियंस, एंड फिर आप पैसे भी कमाओ, फिर आप पढ़ाई भी कर लो। तो कितना ज़्यादा अच्छा चीज़ें प्रोवाइड कर दी है ना। एंड 100% गारंटी होती है प्लेसमेंट की, डू नॉट वरी लाइक दैट। इतना ज़्यादा ग्रूम, इतना ज़्यादा ट्रेंड आपको कर देते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा बना देते हैं कि 100% प्लेसमेंट हो ही जाती है स्पाइसजेट में। एंड एक बैच में सिर्फ 25 कैंडिडेट को ही लेते हैं, वो तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं, एक बैच में ओनली 25। सो 25 को ट्रेन करने में उनको कोई झंझट नहीं होता, अच्छा खासा ट्रेन करते हैं। यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। बट येस, वो रेयर, इट्स वेरी रेयर कि कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सकी, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, है ना। स्पाइसजेट जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। सो बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बट 99.9 सिलेक्ट हो जाते हैं एंड बन ही जाते क्रू। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो आई होप आई क्लियर ऑल द डाउट्स। एंड हाँ, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेंगे 6 मंथ के कोर्स में, स्टार्टिंग के नहीं मिलेंगे, बट येस लास्ट के 2 महीने जो 6 मंथ का होता है स्टार्टिंग का, लास्ट के 2 मंथ में आपको स्टाइपेंड भी मिल सकते हैं, मिलते ही हैं ज़्यादातर को। सो थोड़े बहुत आपको हाथ में पैसे आ जाएंगे। बट आपको 6 मंथ के लिए पीजी लेने पड़ेंगे खुद से, एंड कैब का खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा आपको सब करना पड़ेगा। आई टोल्ड यू इट इज़ एन इंस्टीट्यूट। आप एक जगह पे जब पढ़ाई करते हो तो क्या कॉलेज खर्चा देता है? नहीं देता है। सो दिस एविएशन इज ऑल्सो लाइक दैट, दिस अकेडमी इज ऑल्सो लाइक दैट। सब खुद से करना है, खुद का खर्चा, खुद का पानी, खुद का राशन, खुद का आना जाना, सब चीज़, ठीक है। सो ये भी डाउट क्लियर हो गया हो आपको। तो पैसे की बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत अमीर हो आप तो बहुत ज़्यादा ईजी है आपका, बट आप नहीं हो अफोर्डेबल इतना करने वाले तो आप कहीं से अफोर्ड करो इफ़ इट इज़ योर ड्रीम टू बिकम अ क्रू। क्योंकि एक ये बहुत ही अच्छा रास्ता होता है कि 12th के बाद ही पढ़ते पढ़ते जॉब करना, क्रू बनना, एक्सपीरियंस करना, पैसे कमाना एंड जल्दी सेटल होना अपनी लाइफ में। सो इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो आई होप मैंने सारे चीज़ क्लियर कर दिए हो। ओके, सब चीज़ 20 आवर्स। हाँ, और एक चीज़ रह गई है कि हर हफ्ते 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है। लाइक सैटरडे संडे तो मेरे ख्याल से ऑफ ही होते होंगे, एंड पूरे हफ्ते को मिला के सिर्फ 20 घंटे की ट्रेनिंग होती है मिला जुला के। अब आप कैलकुलेट करना कि एक दिन में कितने घंटे की ट्रेनिंग कराते होंगे, है ना। सो उस हिसाब से तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देते हैं। सो दिस इज इट। आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर सिली डाउट्स, आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर सिली डाउट्स। एंड still if I missed something you can let me know in the comment section. I will pin that comment। अगर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि मैंने नहीं बताया है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, I don't think कुछ ज़रूरी रह गया हो, बट अगर कुछ रह गया है so let me know in the comment section। अगर वो मेरे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहा I will pin your comment।
सो दिस इज इट गाइज, आई होप आई हेल्प यू अ लॉट थ्रू दिस वीडियो। कोई भी डाउट रह गया हो सो बता ही देना, ठीक है, मन में मत रखना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आई हैव डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जस्ट टू कलेक्ट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड दिमाग में याद रखना और फिर कैमरा के सामने में लगातार आधे घंटे तक बोलना, इट्स नॉट दैट ईजी। So just respect my work also. You can like this video and you can also share this video who is in need of this, guys. So I hope you are doing well. Bye, take care, tata.